बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियाँ आते ही अक्सर लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके हाथों और पाँव की उँगलियाँ जो होती हैं वो सूज जाती हैं, रेडनेस आ जाती है उसमें, अजीब सी ख़ारिश होती है। बहुत ही तकलीफ़ दे अमल होता है ये। तो आज की वीडियो रेसिपी नहीं है, बल्कि आज हम एक टोटका शेयर करेंगे जिसमें इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप इस मुश्किल से निजात हासिल कर पाएंगे। अगर आपके इर्द गिर्द अक्सर लोगों को ये इशू रहता है तो आपने उनके साथ सदका जारिया समझ के ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनकी कदर ही नहीं करते हैं। उनमें से एक नेमत ये नीम का दरख्त भी है। तो इस रेमेडी के लिए हमें नीम के पत्ते चाहिए। तो हमें इतने ज़्यादा पत्ते नहीं चाहिए, जस्ट एक पाव के करीब हमें पत्ते चाहिए। ये दरख्त से उतारने के बाद इसे मैंने जस्ट एक दफ़ा ही वॉश किया है। आप इसे प्रॉपर वॉश करें और इसके पत्तों के साथ इसकी डंडियाँ अगर लगी रहने देते हैं आप, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्किन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, नीम में उसका इलाज मौजूद है। इसके अलावा अंदरूनी ज़ख्मों को हील करने में ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। जिस ज़माने में प्रॉपर अद्वियात नहीं होती थी, नीम के पत्तों का लेप करके ही ज़ख्मों पे लगाया जाता था और वो बहुत जल्द ठीक हो जाते थे, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल अज्जा पाए जाते हैं जो ज़ख्मों को ठीक भी करते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते भी हैं। खून को ये साफ़ करते हैं। तो आपने देखा, जस्ट मुट्ठी भर ही हमें ये नीम के पत्ते चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए 2 से ढाई लीटर पानी। अब अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं और आपके एरिए में नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो फिर उसका क्या इलाज है? तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे फिर आपने शलजम ले लेना है, जिसे टर्निप्स भी कहते हैं, शलगम भी कहते हैं। तो 2 से ढाई लीटर अगर पानी है तो आपने 1 किलो शलजम का छिलका उतारने के बाद इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है? और उसके आपने 4 से 5 पीसेस कर लेने हैं शलजम के, उसके बाद ऐड करने हैं। अब इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें 5 से 6 चम्मच नमक। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, सी साल्ट या रॉक साल्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसे मैं कवर करूँगी और 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकने दूँगी। अगर बात की जाए नमक की, तो नमक खाने के भी बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन अगर आप इसे जिस्म के किसी भी हिस्से पे टकोर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। जिस्म की जो स्वेलिंग होती है वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब शदीद खांसी होती है तो डॉक्टर हजरात हमें कहते हैं कि आपने नमक वाले पानी के गरारे करने हैं। उसका भी यही फ़ायदा होता है कि गले की जो भी सोजिश होती है, नमक उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसी तरह से अगर नस पे नस चढ़ जाती है तो उसका इलाज भी नमक में पाया जाता है। नमक के अंदर कोई भी ऑयल मिक्स करके अगर उस जगह पे मालिश की जाती है तो उसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है और हमारी स्किन के ऊपर जितने भी जहरीले असरात होते हैं, नमक उनको ख़त्म कर देता है। तो 15 से 20 मिनट पकने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इस पानी को हमने इतना गर्म करना है जितना हमारा जिस्म इसे बर्दाश्त कर सकता है, और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसे हमने पीना नहीं है, बल्कि इससे हम जिस्म की टकोर करेंगे। तो यहाँ पे सारी डंडियाँ मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, आप चाहें तो नीम की डंडियाँ अंदर ही रहने दें और इसे वैसे इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस पानी में हमने एक चीज़ मज़ीद ऐड करनी है, जिसकी वजह से अगर ये पत्ते उसके अंदर ही रहेंगे तो स्किन पे वो ज़्यादा अप्लाई नहीं हो सकेगा। इसलिए इन पत्तों को रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉइंट पे अगर आप शलजम इस्तेमाल कर रहे हैं नीम के पत्तों की बजाय, तो आपने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। 15 से 20 मिनट में शलजम भी अच्छी तरह से गल जाते हैं और उनका तमाम अर्क पानी में आ जाता है। अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच ही लूँगी। सरसों के तेल की अगर बात की जाए तो जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद माना जाता है। जिस्म में कहीं भी अगर आपको स्वेलिंग फील होती है या ख़ारिश महसूस होती है, अगर आप थोड़ा सा सरसों का ऑयल इस पे लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सुकून महसूस होता है। तो ये पानी मैंने एक टब में शिफ्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अपने हाथों और पाँव को इस पानी में डिप करना है इतनी देर कि जितना हमें ये नीम गर्म महसूस होता रहे। तो पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपको ये जलता हुआ महसूस हो। तो इस शाही कुर्सी पे बैठने को कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर में ऐसा मसला किसी को भी नहीं है। तो बस बच्चों को हमने तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा तैयार हो ही गया इस चेयर पे बैठने के लिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है आपको, तो आप टैप वाटर डाल के इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस नीम गर्म पानी में हाथों और पाँव को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए डिप करना है और ये काम आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि पानी अब नीम गर्म नहीं रहा है, तो आपने फ़ौरन ही पाँव को निकाल के इसे किसी कॉटन वाले टॉवल से अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है।
रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टैप टैप करके अच्छी तरह से पाँव को खुश कर लेंगे। दिन में कम से कम 2 बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ही इस बीमारी से निजात हासिल कर पाएंगे आप। तो आपने देखा, अच्छी तरह से खुश करने के बाद अब आपने कॉटन की सॉक्स पहन लेनी है और रज़ाई में पाँव रखने हैं। इसके बाद आपने सरसों के तेल को हल्का सा नीम गर्म करके तमाम एरियाज़ पे हल्का हल्का सा लगा लेना है। मसाज नहीं करना है, जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। और जितनी बार लोशन की ज़रूरत हमें पड़ती है हाथ पाँव धोने के बाद, वैसे ही आपने हल्का सा नीम गर्म करने के बाद सरसों के तेल को अप्लाई करना है हाथों और पाँव की उंगलियों पे। तो इंशाल्लाह आप इस मसले से निजात हासिल कर पाएंगे। तो फिंगर्स के दरमियान भी जो स्पेस होती है उसे भी अच्छी तरह से खुश्क करना है और गीला पार्ट कोई भी नहीं रहने देना है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं या आपसे रिलेटेड आपके प्यारे इस बीमारी का शिकार हैं, तो इस रेमेडी के बाद इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। अगर आपको ये बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने उन लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना है जो इस बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि हर साल जब धुंध वाला मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस दौरान आप 1 से 2 दिन अगर हल्दी वाला दूध लेते हैं तो उससे भी बहुत अफाका होगा। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। अपनी सिटी को अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।